संकट और संकट के बीच में यह तस्वीर, माँ के पैरों में बेटे की लाश और मृत बेटा का हाथ उस धरती माँ पर टिका है जहाँ गंगा माँ का वास है। माँ की इस तकलीफ को तो शायद महादेव भी न देख सकते। अफसोस इस बात का है कि बेटे के शव को सम्मान देने के लिए इस बनारस में कोई वाहन भी न मिला। काशी में सन्नाटा है। जिन गलियों में रौनक और चहल पहल होती थी वहां अब खौफ है। अस्पताल में जगह नहीं, शमशान में कतार है। बनारस में सत्यता है। इस शहर को झूठ पसंद नहीं। यह शिव की नगरी है, गंगा मां का धाम है। ये वो शहर है जहां सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया। उस समय स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। लगता है आज ईश्वर नाराज हैं। माँ गंगा खामोश है। यहाँ से कुछ दूर एक शहर है जिसे लहुरी काशी कहते हैं। लहुरी का अर्थ छोटी यानी छोटी काशी। वहाँ के राही मासूम रजा साहब अपने उपन्यास आधा गांव में लिखते हैं कि गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो। परंतु इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो गंगा बिलख बिलख कर रोने लगती है और यह नगर आंसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यहाँ के हुक्मरानों ने माँ गंगा के प्यार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप जो सोचिए। दीवार पर टंगी घड़ी कहती, उठो अब वक्त आ गया। कोने में खड़ी छड़ी कहती, चलो अब बहुत दूर जाना है। पैताने रखे जूते पांव छूते, पहन लो हमें, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। सन्नाटा कहता, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यादें कहती, भूल जाओ हमें अब, हमारा कोई ठिकाना नहीं। सिराहने खड़ा अंधेरे का लबादा कहता, ओढ़ लो मुझे बाहर, बर्फ़ पड़ रही है और हमें मुंह अंधेरे ही निकल जाना है। एक बीमार बिस्तर से उठे बिना ही घर से बाहर चला जाता। बाकी बची दुनिया उसके बाद का आयोजन है। जंग अब हवा के लिए हो रही है। वो हवा जो पहले खूब थी अब उसकी कालाबाजारी है। दवाएं हैं नहीं, वैक्सीन कम है, मिल भी रही है तो कालाबाजारी है। कफन कम पड़ गए हैं, कफन चोरी हो रहे हैं। शमशान युद्धभूमि की तरह मरुस्थल बन गया है। संवेदनाएं बिलख रही हैं। सिस्टम का माई बाप कौन है ये पता नहीं। मंत्री, विधायक, सांसद सब चिट्ठी लिख रहे हैं। सरकार खामोश अब चिट्ठियों को देख रही है। उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं। महामारी में अस्पताल के बजाय हुक्मरानों के लिए महल की तैयारी है। जगह जगह अमानवीय तस्वीरें दिखती हैं। सेंट्रल विस्टा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार को शायद चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। घरों के खिड़की दरवाजे बंद से हैं। एम्बुलेंस, रिक्शा, साइकिल, तिपहिया वाहनों पर शव जा रहे हैं। संक्रमित होते अपने पराये हो रहे हैं। शमशान का विस्तार हो रहा है तो विस्टा का भी महाविस्तार। लाचार, बेचारा, असहाय, दुखी ये शब्द अब चेहरों पर आ गए हैं। आत्मनिर्भर अब आत्मा और आत्मा अब परमात्मा की राह पर है। शवों की अंतहीन यात्रा जारी है तो प्रधानमंत्री के नए आवास सहित अन्य भवनों की आवश्यकता भी जारी है। पूरे विश्व में अब अस्पताल और उनके नवीनीकरण के निर्माण हैं तो भारत में नए भवनों का। निर्मल गंगा, पवित्र गंगा अब अपने बेटों की लाशें ढो रही है। माँ किसी को आवाज नहीं देती बल्कि दूर से ही अपने बच्चों की आवाज सुन लेती है। जो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है वो ये समझ लें कि माँ के पास उसका बेटा जाता है आशीर्वाद लेने, चरण छूने, उसकी सेवा करने। खैर, माँ गंगा अपने बच्चों को अपनी गोद में लिए बैठे हैं और उसे दुख है कि इस विपदा में कुछ स्वार्थी खामोश बैठे हैं। अंत में कुंवर नारायण जी की वो लाइनें, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं।